कंट्रोल में है। और इस तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऊंची पहाड़ियां, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, चारों तरफ जो है बर्फ़ से लिपटी हुई ये चादर आप देख सकते हैं। और इस तरफ फेंस भी है और लगातार यहाँ पर आपको कई पोस्ट आप देख पाएंगे। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको पोस्ट का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आज यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये दिखाने का प्रयास है कि जहाँ पूरा देश आज नया साल मना रहा है, वहीं देश का जवान जो है इन बर्फीली पहाड़ियों में तमाम चुनौतियों को यहाँ पर सामना करते हुए देश की रक्षा में मौजूद है। तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन मुझे दिखाएं तो आप देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा होगा किस तरह की चुनौती बुरियां ये पहाड़ियां हैं, ये इलाका। और इस तरह के जो पोस्ट है करीबन 10,000 से 11,000 और उससे भी ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पर इस तरह के पोस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और उड़ी सेक्टर का इलाका है। पोस्ट में जाने की कोशिश करूंगा और यहां पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह 24वें घंटे यहां पर जवान जो है वो तैनात रहते हैं। और दोनों तरफ इस पोस्ट में जो पोजीशन दो जवान इसमें बनाए हुए हैं, दोनों तरफ फेंस के नज़र जमाए हुए हैं और तमाम जो गतिविधियां हैं फेंस पर उस पर नज़र बनाने का लगातार यहाँ पर इनका काम रहता है। क्योंकि जिस तरह दुश्मन की तरफ से लगातार बर्फ़ गिरते ही बर्फ़ का सहारा लेते हुए यहाँ कोशिश रहती है घुसपैठ करने की, और उसके चलते जो है सुरक्षा जो है वो लगातार इस सेक्टर में यहाँ पर चाक चौबंद रहती है। और उसके चलते लगातार साल 2022 में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी संगठनों की तरफ से तमाम जो प्रयास है खासतौर पर घुसपैठ के वो नाकाम हुए हैं। हालांकि जम्मू सेक्टर में IBLC की बात करें वहाँ पर लगातार वो प्रयास देखे गए, वहाँ पर भी वो विफल किए गए। लेकिन कश्मीर घाटी में फौज यानी सेना की बहुत बड़ी कामयाबी खासतौर पर साल 2022 में देखी गई। और साथ ही साथ अंदरूनी इलाकों में बात करें करीबन 47 जो फॉरेन मिलिटेंट्स है यानी जो पाकिस्तान संगठन से स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स को यहाँ भेजा जाता है उन्हें मारा गया और कह सकते हैं घुसपैठ ना होने के बराबर देखी गई। और ख़ासतौर पर नॉर्थ कश्मीर और उड़ी के इस सेक्टर में मेरे साथ यहाँ पर जो जवान है इस तरफ आप दिखाएं तो आप देख सकते हैं इस ये जो हथियार यहाँ पर नज़रें जमाए हुए हैं। और दूसरी तरफ जो यहाँ से गैजेट्स जो इस्तेमाल होते हैं इस पोस्ट में ख़ासतौर पर नाइट विजन या डे विजन जो डिवाइस होती है, क्योंकि यहाँ पर धुंध का भी पूरा यहाँ पर स्थिति रहता है क्योंकि बर्फ़बारी होते हुए कुदरत की भी कई चुनौतियाँ रहती हैं। एक बार फिर से मुर्तज़ा अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं बाहर इस समय भी लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ बर्फ़ है और धुंध भी लगातार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने का इम्कान इस पोस्ट पर है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इन जवानों के लिए किस तरह की चुनौती रहती है। आप इस तरफ बात करेंगे सर, अगर 1 मिनट आप हमसे बात कर पाएँ तो आप पहले ये बताइए कि आप देश आज नया साल मनाने की शुरुआत कर रहा है और आज कल से नया साल शुरू होगा, लेकिन आप यहाँ पर देश की रक्षा में लगातार डटे हैं, तो क्या कहेंगे देश को आज? मैं खुदा का बंदा अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे होते हुए यहाँ पर दुश्मन कभी भी अपनी एल्स क्रॉस नहीं कर सकता है। मैं देशवासियों को ये निवेदन करता हूँ कि आप देश में सुरक्षित रहें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते रहें, देश की शांति और प्रगति के लिए आगे काम करते रहें। अच्छा सर, ये बताइए यहाँ पर दुश्मन की तो चुनौतियाँ रहती हैं और उनको आप विफल करते हैं, उनका डट के सामना करते हैं, लेकिन कुदरत की चुनौतियाँ यहाँ तापमान जो है माइनस में रहता है, बर्फबारी कई फुट तक होती है, तो उसमें किस तरह अपना मनोबल आपका बना रहता है सर? हमारे यहाँ पर जवान की हौसला अफजा करने के लिए हम यहाँ पे अपनी फिटनेस को बिल्कुल अच्छी तरह से रखते हैं, जो कि यहाँ पे डेली हम अपने एक्सरसाइज योगा वगैरह करके अपनी फिटनेस शरीर की है उसको बनाए रखते हैं। अच्छा, किस तरह के साधन रहते हैं हथियारों के साथ साथ, किस तरह के विजन डिवाइसेस रहते हैं या कम्युनिकेशन सेटअप जो आपका है, ताकि अगर यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है या एवलांचेस होते हैं या कोई और चुनौती रहते हैं, किस तरह अपने यूनिट के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं? यहाँ पर हमारे डे के लिए अलग इक्विपमेंट होता है और नाइट के लिए जो सामने जो फिट किया गया है HHTI हैंडहेल्ड थर्मल इमेज, तो ये नाइट के लिए होती है ये, तो और डे में भी काम करती है ये। तो जो ही अगर कोई मूवमेंट होगा तो आप इसमें देख सकते हैं हम। तो इस इलाके में पूरी शांति बनी हुई है अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। अच्छा, तो इस तरफ अगर दिखाएं मुर्तज़ा आप, तो आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी रहता है, कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन इस पोस्ट में रहता है। कोशिश ये है कि इस पोस्ट में जवानों के लिए बहुत लिमिटेड साधन होते हैं, लेकिन
बहुत अहम साधन होते हैं, जो साधन जो है एक जवान को अपने यूनिट के साथ कनेक्ट रखते हैं और साथ ही साथ कोई भी गतिविधि यहाँ पोस्ट में अगर हो, पोस्ट के आसपास हो, वो तुरंत उसका जो है जवाब दे सकते हैं। एक बार फिर से तस्वीर में देख सकते हैं, ये देश के वो वीर सपूत है जो इन बर्फीली पहाड़ियों में कश्मीर के इस उड़ी सेक्टर में लगातार डटे हैं और देश को सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि पूरा देश जो है वो शांति से सो पाए, शांति से वो हर साल नया साल पूरे जश्न और जोशो खरोश से मना पाए। एक बार थोड़ा पीछे चलते हुए अगर मुर्तज़ा दिखाएं, जिस तरह पोस्ट में रहते जवान ने कहा कि दुश्मन की चुनौतियां तो रहती हैं, लेकिन दुश्मन की चुनौती के साथ साथ कुदरत की सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौतियां यहाँ रहती हैं, क्योंकि मौसम लगातार इन इलाकों में बदलता रहता है। ये पूरा पोस्ट है, आप देख सकते हैं। मुर्तज़ा एक बार दिखाएं बाहर से किस तरह का ये पोस्ट होता है और पीछे होते हुए आप मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस पोस्ट में दुश्मन के साथ लड़ने के लिए जवान जो है, देश के जो वीर सपूत है, ये लगातार सक्षम रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुदरत की चुनौतियों के लिए कई चीज़ें इन्हें करनी पड़ती हैं। इस तरफ अगर दिखाएं, जिस तरह अंदर भी जवान ने कहा कि वो योगा करते हैं, वो वर्कआउट्स करते हैं, उनकी ड्रिल्स होती हैं, ताकि इन माइनस तापमान वाले इलाकों में जहाँ पर खून जमाने वाली सर्दी भी लगातार इन 3 महीनों में देखनी पड़ती है जवान को, तो वो अपने आप को गर्म रख पाए, तंदुरुस्त रख पाए, चुस्त रख पाए। क्योंकि यहाँ पर जवान न केवल खाली दुश्मन से यहाँ पर आंख में आंख रख के मुकाबला करता है, उन्हें चुनौती देता है, उनकी नाकाम हरकत को वो लगातार यहाँ पर विफल करता है, लेकिन वहीं कुदरत की चुनौतियों को भी लगातार यहाँ पर डटते हुए वो अपने आप को तैयार और सक्षम रखता है। और आज देश जिस तरह लगातार नए साल मनाने की शुरुआत कर रहा है, वहीं देश का जवान यहाँ देश की सुरक्षा में इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए डटा है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल।